नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सर्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी ITI वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है और जिनका 12th साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है उनके लिए भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, पदों की संख्या कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, भर्ती से जुड़े हुए ये जो 7-8 बड़े सवाल होते हैं इन्हीं पर आपके साथ चर्चा होगी। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। और थंबनेल, लोगो, टाइटल आपने देखा, स्क्रीन जैसे आपके सामने आई तो बोर्ड पर आपको सब कुछ दिखा। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देश में 3-4 तरह से न्यूक्लियर का होता है, जैसे एक BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, और ये न्यूक्लियर और एटॉमिक बात एक ही है, हिंदी में दोनों परमाणु है। इसके बाद में एक और है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रिसेंटली इन सब डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। न्यूक्लियर का क्या रहता है, दरअसल मैं बताऊं आपको, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज़ को लेकर सबसे बड़ा पॉइंट होता है। थर्मल वाला भी होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर ना एज क्राइटेरिया बहुत कम रखते हैं। ये सेम BARC जैसा ही क्राइटेरिया इन्होंने भी रखा है। मैं वैसे पहले बात कर चुका था, अभी पूरी डिटेल थोड़ी सी आपके सामने और रख लेता हूँ। ये हिंदी का है, मैं इंग्लिश का नोटिफिकेशन लेता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा सा आसान रहता है। तो ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन है। सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। 28 मई 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 17 जून 2025 लास्ट डेट है। लेकिन मैं आपको एक इश्यू बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। फॉर्म अगर भरना है तो लास्ट डेट के कम से कम 4 या 5 दिन पहले भरना, क्योंकि जब फॉर्म की फ़ीस आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं ना तो कई बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो आपकी अकाउंट से फ़ीस कट चुकी होती है लेकिन वहाँ फाइनल सबमिट नहीं होती और आपका फ़ीस जो है ना वो पेंडिंग दिखाता है। ध्यान रखना, ऐसे मामलों में कम से कम 48 आवर्स लगते हैं यस या नो करने में, यानी आपके अकाउंट में पैसा वापस आएगा कि सक्सेस हो गया। अगर बीच में कोई छुट्टी आ गई तो वो अलग। ये 48 आवर्स बिजनेस डेज़ की बात हो रही है, तो यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती है। मान लीजिए आपने लास्ट दिन फॉर्म भरा और किसी कारणवश ट्रांजैक्शन फेल हुआ और फीस रिफंड हो गई, भाई भर्ती से बाहर हो गई आप, कितना बड़ा मतलब एरर है अपन। तो कम से कम मैं कह रहा हूँ लास्ट डेट 17 नहीं, आप लास्ट डेट 10 जून मान कर चलो। फॉर्म भरना है तो 10 जून तक भरेंगे, नहीं तो भरेंगे नहीं। ये डिसाइड आपको पहले ही करना है। बहुत गलतियाँ होती है। अभी NMDC का फॉर्म स्टार्ट हो गया है, परसों रात से बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले एक प्रॉब्लम ऐसे ही और हुई थी। तो अभी आपके पास मौका रहता है, लेकिन बाद में मौका नहीं रहता है ना। पोस्ट की संख्या पर बात कर लेते हैं। वैसे तो पहले डिटेल अपनी जो है इसमें हो चुकी थी, है ना। किसकी कितनी है उस कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी काम हो जाए। ST कैटेगरी फर्स्ट की बात करेंगे। कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है और ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है। तो मैकेनिकल वालों के लिए देखो टोटल 2 सीट है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल की भी 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 और केमिकल की 1, केमिस्ट्री और फिजिक्स की 3 और 2, यानी टोटल 11 सीट है, ठीक है ना। लेकिन जो कैटेगरी सेकंड है, स्टाइपेंड रिटर्निंग कैटेगरी सेकंड, जिसमें प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर होते हैं ITI वाले, और प्लांट ऑपरेटर है 12th PCM वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो इनके लिए देखो तो सबसे ज़्यादा तो भाई प्लांट ऑपरेटर की ही है यहाँ पर 95 सीटें हैं। और उसके बाद में फीटर की है 20 सीटें, यानी मेंटेनर की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, टेक्नीशियन कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, आपको टेक्नीशियन का पद नाम दिया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना, तो 20 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले मेरे प्यारे 16 सीटें हैं आपके लिए। ये क्राइटेरिया आपके सामने है। इन 16 का बाइफर्गेशन यूँ है, तो इस हिसाब से आप अपनी अपनी कैटेगरी की सीटें देख लो। बाकी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की 12-12 सीटें हैं। वेल्डर, मशीनिस्ट और AC मैकेनिक की 3-3 सीटें हैं और 2 सीट यहाँ पर डीजल मैकेनिक की भी है। यानी कैटेगरी सेकंड की टोटल 66 सीट है। इलेक्ट्रीशियन वालों को 16 लगी है हिस्से में। प्लांट ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा है। प्लांट ऑपरेटर की हमेशा सबसे ज़्यादा सीट आती ही है। और किस पर बात करूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया पर बात करूं क्या। एज क्राइटेरिया देखो, प्लांट ऑपरेटर और ITI वालों के लिए जो है ना, जो मेंटेनर वाले हैं उनके लिए 18 से 24 वर्ष की एज है। आगे भी बात करूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुकी है तो पहले
इसी पर बात कर लेते हैं। स्टाइपेंड ट्रेनी फर्स्ट जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके पास क्या 60% डिप्लोमा में कम से कम नंबर होने चाहिए, बस और कुछ नहीं है। 3 साल का आपका जो है वो डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और स्टाइपेंड ट्रेनी सेकंड प्लांट ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो 10th होनी चाहिए आपकी साइंस स्ट्रीम से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो, और कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर, यानी टोटल मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों में अलग अलग की ज़रूरत नहीं है, जोड़ करके, ठीक है। और अगर मैं ITI वालों के लिए बात करूं यानी मेंटेनर की बात मैं करूं तो यहाँ पर 10th प्लस 50% साइंस और मैथ सब्जेक्ट में इंडिविजुअल होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यानी आपके लिए 3 बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। 10th में साइंस और मैथ सब्जेक्ट हो और दोनों में 50-50% नंबर हो अलग अलग, यानी दोनों में से किसी एक में भी 50 नंबर नहीं है ना तो फॉर्म नहीं भर सकते। इस वजह से कई बच्चे मेरे बाहर होंगे। BARC में ऐसा केस हुआ था, बाबा एटॉमिक रिसर्च में वैकेंसी आई थी ना, उसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, ये कारण था, ठीक है। और उसके बाद में ITI होनी चाहिए आपकी 2 वर्ष की, ठीक है। अगर किसी की ITI 2 साल से कम है, लाइक वेल्डर की 1 ही साल की होती है, तो फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए, वो तो अपने होता ही है। भारत में अगर आप 10वीं की पढ़ाई करेंगे तो मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 तो सबसे बड़े सब्जेक्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के ऐसा हो जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ही ना हो, है ना। ITI के बाद भी अगर किसी को 12वीं करवाई जाती है तो उसमें भी एक ही पेपर दिलवाया जाता है ना, कोई बात नहीं। तो ये आपको यहाँ से देखना है। अब आ जाओ, अपन बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर। मुझे लगता है वही सबसे बड़ा है। ट्रेनिंग कैटेगरी और इसकी भी बात करूं क्या मैं आपको, एक बात याद रखनी है, नौकरी लगना जितना मुश्किल है ना, नौकरी करना उतना ही मुश्किल है, और छोड़ना उससे भी बड़ा मुश्किल है। ITI वालों को बता देता हूँ, 5 साल तक नौकरी नहीं छोड़ पाओगे। ट्रेनिंग के बाद 2 साल की ट्रेनिंग हो रही है, यानी 7 साल तक नहीं छोड़ पाओगे। और 7 साल के बाद फिर बचेगा ही क्या, दूसरी जगह कहाँ लग पाओगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो 5,07,000 का बॉन्ड है, ये ध्यान से समझ लेना। और डिप्लोमा वालों के लिए 4 साल है, 4.5 साल की है ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। हाँ, मिलेगा क्या, वो बहुत अच्छा है, पे स्केल वगैरह ठीक है। देखो, ITI वालों को टेक्नीशियन B बनाएंगे, लेवल 3 में रखेंगे, 21,700 आपका पहला बेसिक होगा, और उस पर DNS अलाउंस मिलेगा। अभी भारत में 55% महंगाई भत्ता है। कितना है? 55% महंगाई भत्ता है, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी है, जैसे साइंटिस्ट असिस्टेंट भी है, साइंटिफिक असिस्टेंट 35,400, और बाकी जितने भी है उन सबको 25,500 का लेवल मिलेगा। टेक्नीशियन B के नाम पर ITI वालों को लगाया जाता है, ये रहेगा यहाँ पर क्राइटेरिया। बाकी और भी अलाउंसेज बहुत मिलते हैं यार, दुनिया भर के अलाउंसेज है, ठीक है। एज क्राइटेरिया पर आता हूँ मैं। देखो यहाँ पर मेंटेनर जो है ना, उसके लिए और प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 से 24 वर्ष की एज है माय डियर, और ये होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी में एक तो 50% नंबर की बाउंडेशन डाल दी, फिर 24 साल से ज़्यादा अनरिजर्व वाला भर नहीं सकता, ये बाउंडेशन हो गई। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको रिलैक्सेशन है, जैसे OBC में हो तो 3 साल की छूट है, और SC या ST में हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। वो रिलैक्सेशन आप इसमें जोड़ लेना, उसी के अनुसार अपनी क्राइटेरिया को देखते हुए आपको भरना है। और कुछ बच्चे फिजिकल क्राइटेरिया को लेकर चिंतित होते हैं। 160 सेंटीमीटर हाइट और 45.5 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो कहता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड आर रिलैक्सेबल इफ़ द कैंडिडेट इज़ अदरवाइज मेडिकली फिट, यानी मेडिकली सब कुछ ठीक ठाक है तो ये फिजिकल क्राइटेरिया कोई बात नहीं, रिलैक्सेशन इसमें दे देंगे। मतलब 160 सेंटीमीटर हाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 155 वाले को भी ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आता हूँ। सबसे पहले ITI वालों के बता देता हूँ। मेंटेनर का तो कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, सबको पता है, वही सेम प्रोसेस। 2 पेपर होंगे एक ही दिन, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, प्रीलिम्स और मेंस बोल दो या प्रीलिम्स और एडवांस बोल दो। प्री में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का समय आपको मिलेगा, और ये पूरी तरह से नॉन टेक होगा, जिसमें साइंस, मैथ और GK के क्वेश्चन आएंगे। 20 रहेगा और 10 जो है वो जनरल अवेयरनेस का आएगा। साइंस, मैथ जो मैं बता चुका हूँ, लगभग वही तरीका है। NPCL में जितनी भी पिछली भर्तियाँ आई है लगभग वही है। उसके बाद स्किल टेस्ट भी आपको देना होगा, और स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन होगा, और बस उनके लिए स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक
ठीक है, और वो डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर और आगे मिल जाएगी। मिनिमम क्राइटेरिया और पास मार्क होता है, उसकी ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं है, ये रहा है ना। ठीक है, क्या क्या आएगा ये देखो, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का रहेगा। इसकी कैटेगरी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। और जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी सेकंड है उसके लिए पता है, लास्ट में जो स्टेज सेकंड है उसमें आपका टेक्निकल का आता है, सारा ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है ना। इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ। और ये है हमारी बुक, आपकी अपनी बुक, जिसमें क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न रिसेंटली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पहले डेमो देख लीजिए और फिर बुक कर सकते हैं। जो स्टेज सेकंड में 50 क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन आपको इस बुक में से देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी टॉप लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं। फंडामेंटल और लॉजिक मजबूत करना है तो ये बुक आप ज़रूर मंगवाइए। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए है ये वाले, ठीक है। और फॉर्म की फ़ीस और बाकी जानकारी के लिए आप थोड़ा सा ये PDF नोटिफिकेशन है तो इसको पूरा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और फॉर्म अप्लाई करें तो समय रहते भरें, ठीक है। 100 रुपये फ़ीस देनी है, ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये फ़ीस देनी है डिप्लोमा वालों को। ITI मेंटेनर प्लांट ऑपरेटर को 100 रुपये की फ़ीस देनी है। रिजर्व कैटेगरी को फ़ीस से भी मुक्त रखा गया है। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही अपडेट था। वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।